हिंदी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मुंब्रा पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार राफिक कामदार को सीआरपीसी की धारा 56 के तहत तड़ीपार का नोटिस जारी किया है। राफिक कामदार उन पत्रकारों में से हैं जो अपनी निर्भीक रिपोर्टिंग और प्रशासन की खामियों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। ये नोटिस कहीं ना कहीं सच्चाई सामने लाने की कीमत चुकाने जैसा प्रतीत होता है। बीबीसी हिंदी न्यूज और हिंदी टाइम्स हमेशा प्रशासन की जातियों की शिकार हुए लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हम सच के पक्ष में हैं और उन आवाज़ों को उठाते रहेंगे जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से अपने चैनल्स पे इस वीडियो को चला सकते हैं। हम इस वक्त हैं मुंब्रा में रफ़ीक भाई के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर आपने चैनल अक्सर देखा होगा और आप इसके काफ़ी फ़ैन भी हैं। इनको एक नोटिस दिया गया है तड़ीपार का, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या वजह है और क्यों दिया गया। देखिए, ऐसा है कि सच बोलना कानूनन आजकल अपराध है। ठीक है, सच खबरें दिखाना, व्यवस्था की खामियां दिखाना, कानून के रक्षणकर्ताओं का काम न करना और खास करके जो गरीब होते हैं, पीड़ित हैं, जिनको दबाया जाता है, दबा कुचला जो समाज का अपना तबका है, आप इसके पक्ष में बोलोगे, आप इसके फेवर में बोलोगे तो सिस्टम आप पर फर्जी केसेस बनाते रहेगा और ऐसी फर्जी केसेस के आधार पर जो है इस तरह से आपको तड़ीपारी की नोटिस देता रहेगा। और यही बिल्कुल मेरे साथ में आज नहीं किया गया, ये कई सालों से लगातार थाने पुलिस और मुंब्रा पुलिस करते आ रही है। ये कोई पहला नोटिस नहीं है मुझे। 2012 में मैं एक तड़ीपारी का प्रोसेस जो है हाई कोर्ट से रद्द करा चुका हूँ। फिर 2020 में दिया गया तो कोविड की वजह से वो रुक गया। फिर उसी को 2022 में वापस लाया गया। फिर लोग सड़कों पर उतरे तो रोक दिया गया। फिर 2023 में फिर से मेरा ऑर्डर जो है प्रोसेस करने के बाद निकाला गया और 2024 अप्रैल 30 अप्रैल को मैं मुंब्रा वापस लौटा हूँ। अब समझ सकते हैं 1 साल का अरसा मुझे मुंब्रा रिटर्न आकर के हुआ है। अब इस दौरान जो है जैसे एक केस मुझ पर बनाया गया, विशालगढ़ गजापुर में जो हमला हुआ था, तो उसके लिए हमने ह्यूमन चेन जो बनाई थी। फिर बाबा रामगिरी का प्रोटेस्ट जो हुआ था, फिर हमारी एक खबर चली है जिसमें वीडियो किसी और ने बनाया है, वायरल किसी और ने किया है और वो वायरल वीडियो पे आधारित हमारी खबर थी और खबर में जो सब्जेक्ट है उसका कहीं भी जिक्र न करते हुए, उसको कहीं भी आधार न बनाते हुए वो एक पुलिस ने फर्जी मामला मेरे खिलाफ, बाकी के अपराधियों का मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उसमें सब अननोन लोग हैं उनके हिसाब से और मेरे लिए भी वो अननोन है। मैंने खबर चलाई है, मैंने न्यूज़ दिखाई है, तो उसके लिए वो तमाम सेक्शन मुझ पर लगते नहीं जो पुलिस ने लगाए हैं। इसको आप मतलब मैं बताऊंगा तो आप किसी से भी कानून विशेषज्ञ से भी पूछ सकते हैं। अब सच बोलो मत, हमारी खामियां दिखाओ मत, हमारा करप्शन दिखाओ मत। आप अपने शहर, समाज और अपनी कम्युनिटी के लिए बोलो मत। बस ये उस दबाव के लिए ये पूरी पुलिस की कार्रवाई है जो पिछले कई सालों से निरंतर की जाती है। अभी हमेशा हमने जैसा किया वैसा आगे भी करेंगे, इसका अभी भी करें। तो आपने देखा, हमने रफ़ीक भाई से बातचीत की इस टॉपिक को लेके। जैसे कि आप जानते हैं, हर किसी को ये पता है कि हम पत्रकारिता को चौथा स्तंभ मानते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, जिसका कर्तव्य यही होता है कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ खड़े रहा जाए, उसका साथ दिया जाए। लेकिन डिपार्टमेंट जब जुल्म को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो जो उसके बारे में उजागर करता है, लोगों को बताता है, उसी को ही साइड करने में लग जाते हैं। जीता जागता आपको इस वक्त एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। हम चाहेंगे डिपार्टमेंट से कि जिसने खबर चलाई है उसको ना हटाते हुए, जिसने एक्चुअल में का जो विक्टिम जो होता है उसको सपोर्ट करते हुए, दो लोगों के जो झगड़े होते हैं जिस वजह से थे उस पर ध्यान देते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करे, ना कि खबर दिखाने वालों पे। आपने पत्रकार तो बहुत देखे होंगे इस हिंदुस्तान में, मगर बहुत चंद पत्रकार होते हैं जो खुलकर बात करते हैं और अपनी बेबाकी की बात जानने वाले हमारे बीच में रफ़ीक कामदार जी हैं, जो अपनी बेबाकी के मसले में कई बार इनको पुलिस ने नोटिस दे चुकी है और तड़ीपार भी कर चुकी है, मगर एक नोटिस उनको 56 का फिर वापस आया है। जो पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्रकार को दबाने का काम करती है, ये काम अगर पुलिस अपने अच्छे कामों से जानी जाए तो नशा मुक्त करे, क्राइम कम करे, वो काम नहीं करके पत्रकारों को दबाना चाहती है क्योंकि उनका आवक बंद हो जाएगा। अगर पत्रकार नहीं बोलेगा तो उनका जो आवक है वो आवक चालू रहेगा। आज पत्रकार की वजह से उनकी आवक पे बहुत फर्क पड़ा हुआ है। इसी बीच में हमारे मित्र
अच्छे जर्नलिस्ट उनसे बात करने के लिए। सर, जिस तरह से आपको 56 का नोटिस दिया गया है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए क्या है, पुलिस को तो हम जैसे लोग खतरा है ना। हम उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, हम उनके गलत कामों को उजागर करते हैं, उनके ड्रग्स माफियाओं के कनेक्शंस को उजागर करते हैं। उसी तरह से पुलिस के ऊपर जो एक शासन है, पुलिस प्रशासन का हिस्सा है, तो शासन है यानी जो राजकर्ता लोग हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं, वो भी तो नेक्सस रख ही रहे। तो ये सारी चीज़ों पे हम जब मुखरता से बोलेंगे, हम सारी चीज़ों को सामने रखेंगे और अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए जब हम बात करेंगे, तो हम सिस्टम का शिकार बनेंगे। अब बात इतनी है कि हर एक का अपना अपना मादा होता है, स्टैमिना होता है। आपके पास जितना स्टैमिना है, आप उतना उसको झेल सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, आप उसका उतना उसके सामने लड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपने स्टैमिना पर और अपनी दृढ़ता पर। सर, आपके पीछे जिस दिन से नोटिस आई है, कई पत्रकार आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हैं, कई वकील आपसे कांटेक्ट में हैं। जी, जी। जो ईमानदार, जो अच्छे लेवल के लोग हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जी। उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे आप मलाड से या मुंबई से चलकर आए, समीर भाई आए हैं और आपके और तमाम टीम के लोग आए, दूसरे भी चैनलों के लोग आए हैं, इससे पहले भी कुछ लोग आपने देखे आए थे, मेरे शहर के भी लोग जो ह्यूमन चैन बना करके उतरे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है इस बात की संवेदनशीलता को, यानी कि इसकी जो सीरियसनेस है, सेंसिटिविटी है, उसको समझ रहे कि एक आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज को दबाने का जो है प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है और इसके खिलाफ हमको खड़ा होना है। अगर हम नहीं खड़े हुए तो कल को फिर सिस्टम की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ, चलने वाली पैरेलल सिस्टम और व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलने के लिए शायद ही कोई हिम्मत करेगा, अब अगर हम लोग नहीं खड़े हुए। और ये एक बेहद पॉजिटिव बात है जो तमाम आप जैसे पत्रकार, वकील, समाज सेवी, एनजीओ चलाने वाले और कई सियासी लोग भी हैं इसमें, और आम आदमी सबसे ज्यादा है, तो वो इस बात को समझ रहा है और मेरे समर्थन में उतर रहा है। लोगों को एक मैसेज क्या देंगे, आम पब्लिक जो आपसे जुड़ी हुई है? कि उनके लिए मैं एक ही मैसेज दूंगा, उनके लिए एक ही बात कहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले एक और इंटरव्यू मैंने किया बोलने की आज़ादी पर, तो मेरे तमाम प्रोसेस के साथ साथ ये उस पर सब्जेक्ट था, तो मैं यही कहूंगा कि हर किसी को बोलने की आज़ादी है, हर कोई बोल सकता है। सिर्फ आप इतना समझ लें कि आपको कब, कहां, कैसे, कितना बोलना है। आप बोलिए, बिल्कुल चुप न रहिए, जहां गलत दिखता है वहां बोलिए, जहां गलत हो रहा है उसकी मुखालफत कीजिए, उसका विरोध कीजिए। अगर हम बोलना छोड़ देंगे तो ये देश गूंगे बहरों का देश हो जाएगा और इस देश में फिर वो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया के नक्कार खाने में आप बजाते रहो लेकिन सुनने वाला कोई रहेगा नहीं, फिर हालात ऐसे हो जाएंगे। तो इन हालात को पैदा मत होने दीजिए, बोलिए, मुखरता से बोलिए, विरोध कीजिए गलत का, मुखरता से कीजिए।